हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। आज दिनांक 11 फरवरी 2024। अद्भुत दिन, अद्भुत रूप, अद्भुत समय। दिन रविवार, सूर्य नारायण देव का वार। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य धर, कष्ट हर। हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां पधार कर प्रथम पूज्यता स्वीकार करें और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपना आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर आप आशीर्वाद प्रदान करें और यह शिव महापुराण का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोले बाबा और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर विंदोरक आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार रजगड़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव, हमारी कुलदेवी केशर सती माता, और मैं सभी को वंदन करता हूँ, हमारे पूर्वजों को वंदन करते हुए आज इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए गुरु आज्ञा चाहता हूँ। हे भोलेनाथ, जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार कथा कर ले, करवा लें, सुन लें, सुना लें। मेरे में सच में कोई क्षमता नहीं है। मैं तो एक शरीर हूँ जिसको आपने माध्यम बनाया है। हे महादेव, आपकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ, सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ, सब दुख काटो हमारा। गंगा 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 स्नानम हम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। कल हम लोग उमा संहिता का 7वां अध्याय तक पढ़े थे। आज हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अथा 8वां अध्याय आया। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कम करने वालों, हे दूसरों के दुर्लभ का अपहरण करने वालों, हे रूप, हे एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे पर नारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम लोगों ने आत्मविनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वालों, हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया? हे राजाओं, तुम लोगों ने राजभोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को भी जो दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ स्थित हो। मैं तुम लोगों का यह बल नष्ट हुआ देख रहा हूं जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या हो सकेगा? सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपालंब प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने
उनके पाप रूपी कीचड़ को शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोच कर उनके दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंक कर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिलातल पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वृक्ष के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हों। उस समय अत्याधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगती है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। उनके पहले कोटि घोरा है और दूसरी सुघोरा है, उसके नीचे स्थित है। वहाँ पृथ्वी से नीचे घोर अंधकार में सातवें पताल तल के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियाँ हैं, जो 28 नरक कोटियाँ रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा, महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातल, 7वीं भयानक, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड कोल्हाला, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीमता, भीषण, नरकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं व्रजा कही गई है। त्रिकोण, पंचकोना, सुदीर्णा, अखिल, त्रिंदा, शमा, भीमलाभा, उग्रा एवं अंतिदीप्त प्राया है। इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया, ये पापियों को यातना देने वाली है। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनने उनमें प्रथम रोरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारोरव को यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और 5वीं सुधोर घोर है। ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहातीक्ष्णा, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, परकंपन, महाव्रत, काल, कालसूत्र, परगर्जन, सूची मुख, सुनेति, खारक, खादक, सुप्रपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेदो संकृहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासर्वसंतक, कृतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, रूपदव, अच्छास, सुनरीवास, सुदृंग, कुटशालीमली, दुष्टि, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, मेष, वृष, शालम, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, सौमुख, शुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, धूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभनीश, नरक, सर्प, कुर्म, काक, गद्र, उल्लुक, हलोक, सादुल, ऊंट, कर्कट, मंडूक, पुतिवर्कत, रक्ताक्ष, पुतिमूर्तिक, कर्णधुन, अग्नि, कुर्मी, गांधीपु, अग्निद्र, अप्रीतिष्ट, रुद्राभ, सवर भोजन, लालाभक्ष, अंतर्भक्ष, सर्वभक्ष, सुदारु, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपुतन, अम्बरीश, कटहा, कष्टदायक, वेतरनी नदी, सूत, तप्त लोह शयन, एक पाद, परपुरूप, घोर अशिलावन, अस्थिभंग, सुपरन, विलासन, अश्यंत्र, कुटपास, परमदन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, लप्त लोहमय पर्वत, क्षुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप,
अश्रुकूप, क्षारकूप, शीतल, मुसल, उल्खल यंत्र, शिला संकट, लांगल, तालपत, अशिघन, महाशक, कंटम मंडप, समहाव, अस्थिभंग, तप्त, चल, आयुगुण, महादुख, महाकलेश, कश्मल, समल, मल, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर, तम, ये 5-5 के क्रम से में 28 नरक हैं। इनमें इन क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं। उस नरक मंडल कहा गया है, हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप वैराग तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक लोक वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा को सुन रहे हैं, जो मूल पाठ के रूप में है। इस मूल पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर में बजाइए। पाप पुण्य के बारे में जानिए, शिव महापुराण का शिव की अद्भुत कथा के बारे में जानिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इस कथा का प्रचार प्रसार करेंगे, तो शिव सानिध्य में रहने का ही आपको फल प्राप्त होगा। हर हर महादेव। अर्थ 9वां अध्याय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इन नरक आंगनियों में पापी जन अनेक प्रकार के विचित्र यातनाओं के द्वारा कर्मों में विनिष्ट होने तक सताए तथा सुखाए जाते हैं। जिस प्रकार मल दूर होने तक धातुओं अग्नि में तपाई जाती है, उसी प्रकार पाप के क्षय पर्यंत पापी मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुरूप संतप्त किए गए जाते हैं। यमराज के दूत लोहे के जंजीर में पापी मनुष्यों के दोनों हाथ दृढ़ता पूर्वक बांधकर वहां वृक्ष की शाखाओं में लटका देते हैं। उसके बाद यत्न पूर्वक यम किंकरों द्वारा फेंके गए मनुष्य बड़े वेग से कांपते हुए मूर्छित होकर योजनों दूरी तक उनके द्वारा ले जाए जाते हैं। इसके बाद महाबलवान यमराज के दूत आकाश में स्थित उन मनुष्यों के पैरों में 100 भार का लोहा बांध देते हैं। इस महान भार से अत्यधिक पीड़ित मनुष्य अपने कर्मों का स्मरण करते हैं और चेष्टाविहीन होकर चुपचाप खड़े रहते हैं। तदंतर अति भयंकर यमदूत उन पापियों को चारों ओर से भयानक अंकुशों एवं अग्नि के समान वर्ण वाले लोह दंडों से मारते हैं। उसके पश्चात अग्नि से भी तेज खारे नमक में चारों ओर से उनके ऊपर बार बार लेप करते हैं। उस लेप से शीघ्र उनके शरीर जर्जर होकर छीन भिन्न हो जाता है। पुनः सिर से लेकर क्रमशः सारे अंग काट काट कर अत्यंत प्रतप्त लोहे के कड़ाहों में बैंगन के समान पकाए जाते हैं। इसके बाद विष्ठा से पूरित कूप में कीड़ों के ढेर में तथा पुनः चर्बी रक्त तथा मवाद से भरी हुई बावली में पापियों के सराव यवि फेंक दिए जाते हैं। वहां पर कीड़े तथा लोह के समान तीक्ष्ण चोंचों वाले कौवे, कुत्ते, मच्छर, भेड़िए एवं भयानक तथा विकृत मुख वाले व्याध उनका भक्षण करते हैं और वे जलते अंगीरों के राशि में मछली के समान भूंजे जाते हैं। वे मनुष्य अपने पाप कर्म के फलस्वरूप अत्यंत तीक्ष्ण भालों से वेधे जाते हैं। मनुष्यों के लिए वे यातनाएं शरीर अपने घोर कर्मों के कारण तेल यंत्रों में डालकर तेलों के समान पीसे जाते हैं। पुनः अत्यंत तीक्ष्ण धूप में तथा तपे हुए लोहे के पात्रों में अनेक प्रकार से भूंजे जाते हैं। इसके बाद तेल से पुनः अत्यंत तृप्त कड़ाहों में हृदय तथा पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। इस प्रकार शरीर से नाना प्रकार के भयंकर यातनाएं प्राप्त करते हुए पापी मनुष्य क्रमशः सभी नरकों में घूमते रहते हैं। हे व्याजी, यमदूत सभी नरकों में पापियों को सभी अंगों को विचित्र अत्यंत पीड़ादायिनी यातनाएं देते हैं। जलता हुआ अंगार लेकर उनके मुख से भरकर उनको पीटा जाता है। इसके बाद क्षार द्रव से तथा तृप्त पिघले हुए ताम्र से उन्हें बार बार पीड़ित किया जाता है। तत्पश्चात अत्यधिक तपे हुए घी तथा तेल के उनके मुख से भरकर उधर उधर पीड़ा देकर बहुत मारा जाता है। यमदूत कभी कभी उनके मुख से कीड़े तथा विष्ठा भरकर अति भयानक तथा प्रदीप्त लोह शलाका से उन्हें दागते हैं। वे पीठ पर जलते हुए विशाल घनों से मारे जाते हैं और अपने घोर पाप कर्म को कारण दांत वाले वेदना
प्रद तथा सुदृढ़ और से सिर तक चीरे जाते हैं। वे अपने ही मांस खाते हैं तथा अपना ही रक्त पीते हैं। सदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले, जिन्होंने अन्न अथवा पेय वस्तु का दान नहीं किया है, वे मुदगरों द्वारा जर्जर बनाकर ईख के समान पेरे जाते हैं। उसके अनंतर वे घोर असील तालवन में खंड खंड करके छीन भीन किए जाते हैं और उनके सारे अंगों में सुइयां चुभ हो जाती है एवं वे तप्त सूली के अग्रभाग पर लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुला कर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं, किंतु मरते नहीं। इस प्रकार उनके वे यातनाएं शरीर सुख दुख को सहन करते हैं। महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकालकर मुदगरों से पीटते हैं। उन मनुष्यों को निरुच्छ्वास नामक नरक में बहुत समय तक बिना श्वास के रहना पड़ता है और उस उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घरों में उन्हें अत्यधिक पिटा जाता है। रो नरक में रोते हुए जीव अनेक आघातों में पीड़ित किए जाते हैं और रो नरक में यातनाओं से बड़े बड़े धैर्यवान भी रोने लगते हैं। चरण, मुख, गुद, सिर, नेत्रों और मस्तक पर वे तीक्ष्ण दघनों से तथा अत्यधिक तपी हुई लोहों को छड़ों से मारे जाते हैं। वे अत्यंत तपती हुई रेतों में बार बार गिराए जाते हैं और अत्यंत तपे हुए जंतु पंख में फेंक जाने पर वे विकृत स्वर में क्रंदन करने लगते हैं। हे मुने, कुकर्म करने वाले पापी कुंभी पाक नरकों में असाध तप्त तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लाला भक्ष नामक नरक में गिराया जाता है। इस प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में बार बार गिराए जाते हैं। यमदूतों द्वारा पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूची मुक्त नरक में गिराया जाता है तथा मारा जाता है। अपने पापों के कारण लोह कुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि से पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़तापूर्वक बांधकर उन्हें पत्थरों पर पटका जाता है। अंधकूप नरकों में फेंका जाता है, जहां भोए उन्हें बहुत जांचते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंगों वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए जाने गए वे बाद में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार कूपों में फेंक दिए जाते हैं। पापी लोग महाज्वाल नामक इस नरक में दुखी होकर क्रंदन करते रहते हैं और उसकी ज्वाला से दग्ध होते हुए इधर उधर भागते हैं। तुंडों के द्वारा पीटकर पर लाकर कंधों का सहारा लेकर बाहु तथा पीठ के बीच में दृढ़तापूर्वक खींचकर पास तथा रस्सियों से अति कठोरतापूर्वक बांधे गए सभी पापी महाज्वाल नामक नरक से में एक दूसरे को यातना देखते रहते हैं। रस्सियों से बंधे हुए तथा कीचड़ से लिपटे हुए वे कुंडा तथा भूसी की आग में पकाए जाते हैं, किंतु मरते नहीं। अति दुष्चरित पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े जोर से पटक कर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिए जाते हैं। शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश निरंतर भक्षण किए जाते हैं। कीड़ों के समूह में और पीप मांस एवं हड्डियों के समूह में फेंके गए वे पापी दो पत्थरों के बीच में दबे हुए व्यथित होकर वहां पड़े रहते हैं। उनका शरीर कभी तपे हुए व्रज लेप से लिप्त होता है और वे कभी नीचे की ओर मुख तथा ऊपर की ओर पैर करके अग्नि में तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली हुई अतिशय तृप्त लोहे के गदा को विवश होकर निगलते रहते हैं और यमदूत उन्हें मुदगरों से पिटते रहते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार पाप कम करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं। अब मैं आपको जानने के लिए उन पापियों के विकृत स्वरूप वर्णन करता हूँ। इति श्री शिव महापुराणे पंचामी उमा संहितायाम सामान्योतो नरक गति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सामान्य नरक गति वर्णन नामक अध्याय 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों से विनती करता हूं कि आप लोग अगर किसी प्रकार का पाप कर्म कर रहे हों, किसी को दोहन कर रहे हों, किसी का हक का पैसा मार रहे हों, तो कभी ना मारे, क्योंकि पाप आपके पीछे पीछे आपके मरणोपरांत तक रहता है, जो हमें आज तक नहीं पता चलता। अपने जीवन काल में यह समझ में नहीं आता, लेकिन यह सत्य है
हमें बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। हमें बाद में स्थिति आती है कि हमने ये क्यों किया, हमने इसका हक क्यों मारा, हमने इसको क्यों तंग किया, हम क्यों अनावश्यक अपने से दुर्बल को तंग करते हैं। अपने से दुर्बल को अगर वह आपसे दबता है तो यह कारण नहीं है कि आप उसको दबाते चले जाएं, उसका भोग भोगना अवश्य पड़ता है। भूलोक पर या भवलोक पर कहीं तो भोगना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सबका दुख काटो हमारा, हे शंभु सबका दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो हमारा, हे शंभु सबका दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से प्रार्थना और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पधार कर, हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं को अनुरोध करता हूँ कि वह अपने स्थान को गमन करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पुनः बुलाने पर फिर आकर हमें आशीर्वाद दें और इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा का भार संभाला और इस कथा का श्रवण किया। मैं अपने विश्वनाथ शंकर शंभु से प्रार्थना करता हूँ, संभव हो तो आप लोग भी कीजिए। महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी केशर सती माता, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, हे बाबा, आप सभी का कष्ट तारते हैं, सभी को अच्छे विचार देते हैं। हे महादेव, मेरे मन बुद्धि पर भी अच्छे विचार दीजिए ताकि मेरा मन हमेशा अच्छे कार्यों में लगा रहे, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, ऐसी क्षमता आप प्रदान कीजिए। हे महादेव, आप सबका कल्याण करते हैं, कल्याण करते रहिए। इस कथा को श्रवण करने वाले, ऑनलाइन श्रवण करने वाले, स्थूल रूप से श्रवण करने वाले सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। विश्व का कल्याण कीजिए और निरोगी काया प्रदान कीजिए। महादेव, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आगे जिस प्रकार आपने मुझसे कथा इच्छा करके करवाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे चुना, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।